दोस्तों आज हम इस सुपर डॉट चार्जर को रिपेयर करेंगे और ये 80 वाट का एक ओरिजिनल चार्जर है। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये चार्जर मेरे पास दोस्तों हरियाणा से आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। और हरियाणा से और मेरे यहाँ तक की आप दूरी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और इस चार्जर को आने में करीब दोस्तों 10 दिन लग गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है, अभी मैंने इस बॉक्स से निकाला है। दोस्तों आज हम इस चार्जर को रिपेयर करके देखेंगे क्या ये रिपेयर हो पाता है या फिर नहीं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो मुझे अभी नहीं पता है। वैसे तो ये चार्जर उन्होंने खोला है, लेकिन दोस्तों सिर्फ उन्होंने इसका ढक्कन बस एक खोला है, इसका सर्किट बाहर नहीं निकाला है। तो दोस्तों अभी हम इसका सर्किट बाहर निकालेंगे, फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस चार्जर की टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चार्जर की टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें 220 वोल्टेज ही आ रही है और ये हमारा चार्जर चालू है। लेकिन दोस्तों जब हम इस चार्जर में इस लाइट को लगाएंगे तो इससे हमें क्या रिस्पांस देखने के लिए मिलता है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इससे हमें कोई भी आउटपुट देखने के लिए नहीं मिल रही। एक बार दोस्तों मैं आपको मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूं कि इसमें कितने वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मल्टीमीटर को हम DC 20 पे लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कोई भी वोल्टेज इससे देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसका मतलब चार्जर हमारा फुल्ली डेड कंडीशन में है। दोस्तों यदि आप मार्केट में इस चार्जर को नया लेने जाएंगे तो आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप इस छोटी सी वीडियो को देख लेते हैं तो शायद आपके 2-3 हज़ार रुपये बच जाएं। तो दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब हम इसके सर्किट को बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या ख़राबी हो सकती है। तो ओरिजिनल चार्जर में काफ़ी ज़्यादा टाइट पैकिंग होती है। यहाँ पे आप देखें तो चारों ओर इसके ग्लू लगा हुआ है अच्छे तरीके से। तो इस ग्लू को रिमूव करना होगा, उसके बाद दोस्तों हमारा ये सर्किट बाहर निकलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इस ग्लू को यहाँ से रिमूव कर लेंगे, जिससे हमारे सर्किट निकालने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों कंपनी की जो पैकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और इसमें एक ग्लू लगाया जाता है जिससे भाई चार्जर रिपेयर करने में परेशानी हो या फिर चार्जर रिपेयर ना हो पाए। और जो कंपनी के चार्जर में दोस्तों कंपोनेंट लगे होते हैं वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो पहले दोस्तों मैं इसके सर्किट को बाहर निकाल लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसका सर्किट बाहर निकाल लिया है। और यदि हम मैनुअली इसके कंपोनेंट देखें तो हमें कोई भी इसका कंपोनेंट अभी ख़राब देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। जब हम इसकी मल्टीमीटर से प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि इसमें ख़राबी कहाँ पे है। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आप देखें तो पूरे कंपोनेंट के ऊपर ग्लू डला हुआ है। और इसके पीछे साइड पे यहाँ पे देखें तो ये हीट सिंक स्लिप इसमें लगी हुई है, कवर किया हुआ है इसे। तो एक बार हम इसे निकाल के देखते हैं, यदि ये आसानी से निकल जाता है तो अच्छी बात है। और तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम इसका फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, ये जो आपको एक PF टाइप का दिख रहा है ये दोस्तों फ्यूज़ होता है। तो इस फ्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं फ्यूज़ सही है का नहीं तो काफ़ी बार फ्यूज़ भी ख़राब हो जाते हैं। तो मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पर लगा लेना है और इस फ्यूज़ पे हमें कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलनी चाहिए, इस तरीके की बीप। तो यहाँ पे दोस्तों ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है, फ्यूज़ पे हमें बीप देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद दोस्तों हम आगे की टेस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें इसे यहाँ से ओपन करना होगा। हमें इस चार्जर की स्लिप को दोस्तों काफ़ी आसानी से निकालना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें SMD कंपोनेंट लगे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यदि कोई भी कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये चार्जर रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं इस कवर को यहाँ से निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसके प्राइमरी सेक्शन के ऊपर से इस स्लिप को हटा दिया है, जिससे हमें इसके कंपोनेंट की टेस्टिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे एक मॉसफेट भी इसमें लगा हुआ है, इस मॉसफेट की भी हम टेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पे फ्यूज़ तो मैंने चेक आपको करा दिया है। इसके बाद यहाँ पे 4 लेग की इंडक्टर कॉइल लगी है और यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर है। तो दोस्तों हम इसके प्राइमरी सेक्शन की टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर से हमें इसकी टेस्टिंग करनी है।
मैंने सर्किट को थोड़ा सा ऊपर रख लिया है जिससे आपको कंपोनेंट अच्छी तरीके से दिखाई दे और कहाँ पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से पता चल पाए। बाकी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है तो यहाँ पे आप देखें फ्यूज बिल्कुल सही है और कंटिन्यूटी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 0 ओम्स की आ रही है। इसके बाद दोस्तों ये जो फ्यूज से हमारी सप्लाई जाती है ये इंडक्टर कॉइल पे जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल के दोनों दोनों पॉइंट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं कॉइल के। तो यहाँ पे दोस्तों कॉइल के बाद जो हमारी सप्लाई जाती है रेक्टिफायर पे जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। इसके दोनों पॉइंट कॉइल के बिल्कुल सही हैं। इसके बाद दोस्तों हम रेक्टिफायर को चेक करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रेक्टिफायर में भी हमें कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। रेक्टिफायर में जो रीडिंग हमें देखने के लिए मिल रही है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसके बाद हम इस मॉसफेट को चेक करेंगे। तो मॉसफेट में भी हमें कोई शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए और इसके ड्रेन और सोर्स पे हम टेस्टिंग करेंगे। तो एक साइड से हमें रीडिंग देखने के लिए मिलेगी और एक साइड से हमें रीडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है 495, कोई भी इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हमें इसके सेकेंडरी सेक्शन की ओर चलना होगा जहाँ पे इसका ये USB कनेक्टर लगा होता है। तो यहाँ से दोस्तों इस हीटिंग कवर को हम उतार लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी यदि मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। तो मैं इस कवर को यहाँ से उतार लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस सर्किट को देख सकते हैं मैंने इसके ग्लू को रिमूव कर लिया है और करीब दोस्तों मुझे 20 मिनट लग गए इस ग्लू को रिमूव करने में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारीक कंपोनेंट लगे होते हैं। यदि कोई भी कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा तो दोस्तों ये चार्जर रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो अब मैं इसको आपको अब मैं इसके सेकेंडरी सेक्शन की वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब मैंने इसे 220 वोल्टेज AC में लगा दिया है। तो यहाँ पे आप ये जो मेन कैपेसिटर देख रहे हैं ये छोटा वाला इससे USB सॉकेट के जस्ट साइड में होता है। तो इस कैपेसिटर पे हमें 5 वोल्ट देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो अब हम इसकी 5 वोल्ट चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को DC 20 पे सेलेक्ट करेंगे और इस कैपेसिटर के पॉइंट पे हम डायरेक्ट वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों हमें कोई भी यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। प्राइमरी सेक्शन सही है लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में कोई भी वोल्टेज नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों इस चार्जर की प्रॉब्लम को अभी हम फाइंड करेंगे और अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों ये जो मेन कैपेसिटर लगे होते हैं इस पर मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। DC 1000 पे सेलेक्ट कर लेना है मल्टीमीटर को और यहाँ पर हम इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 150 से 200 के बीच में इसमें हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है वोल्टेज, जो कि DC वोल्टेज है। बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप देखें तो 150 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इसका प्राइमरी सेक्शन तो काम कर रहा है लेकिन दोस्तों सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज नहीं आ पा रही है। तो अभी मैं इसको फाइंड करता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और कोई इसकी IC वगैरह भी ख़राब हो सकती है या फिर कोई डायोड या रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है। तो मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा उसके बाद मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप देख सकते हैं चार्जर रिपेयर करने में। और इसका ये ऊपर साइड का ग्लू अभी रिमूव नहीं हुआ है। वैसे हमें यहीं पर काम करना है, शायद यहीं से हमारा फॉल्ट हमें फाइंड हो सकता है। तो दोस्तों मैं फॉल्ट को ढूँढता हूँ आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सर्किट का सारा ग्लू रिमूव कर दिया है आप देख सकते हैं। और मैंने इसके सारे कंपोनेंट भी चेक कर लिए हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं डायोड मॉसफेट सब कुछ मैंने चेक कर लिया है दोस्तों। फिर मुझे प्रॉब्लम सेकेंडरी सेक्शन में मिल चुकी है। यहाँ पे आप देखें जो हमारा सेकेंडरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन में जहाँ पे हमें 5 वोल्ट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे चार्जर हमारा आउटपुट वोल्टेज करता है, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी शो हो रही है बिल्कुल 0 ओम्स की। तो यहाँ पे दोस्तों इसके सेकेंडरी सेक्शन में ही फॉल्ट है। इसकी वजह से प्राइमरी सेक्शन इसका ओके है और सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो IC हमें देखने के लिए मिल रही है इसमें 8 लैग होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पास से दिखा देता हूँ IC का। यदि आपको नंबर दिख रहा हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है 005L और इसमें लिखा है शायद यहाँ पे 10 लिखा है 005L और उसके बाद 10 लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे दोस्तों असल में एक आईसी नहीं, एक डायोड होता है काफ़ी ज़्यादा हाई एम्पियर का, जो कि जिसमें हमें शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है। आपको मैं मल्टीमीटर में भी दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आईसी में बिल्कुल प्रॉपर शॉर्टिंग आ रही है। हम कहीं से भी इसे चेक कर लेते हैं तो हमें शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर हैं, कुछ छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हैं, इनमें भी शॉर्टिंग आ रही है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट होंगे। शॉर्ट हमारा ये जो डायोड है, ये डायोड ही शॉर्ट हुआ होगा। तो इस डायोड को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें इस आईसी को निकालना होगा, उसके बाद हमें कंफर्म पता चल पाएगा कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ पे है। तो दोस्तों इस आईसी को निकालने के लिए एसएमडी मशीन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब इस आईसी को हम चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमें दूसरी आईसी की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आईसी का नंबर मैटर नहीं करता, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक और एडेप्टर है, और आप देख सकते हैं ये वाला जो हमने खोला था ये डार्ट वाला है, और ये वाला चार्जर जो है एडेप्टर ये दोस्तों सुपर बुक का है। दोस्तों बिल्कुल दोनों सेम चार्जर हैं, सिर्फ इनमें नेम का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसी वगैरह बिल्कुल सेम लगी हुई हैं, जो कैपेसिटर है, इसका ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल सेम है। तो इसी की दोस्तों अभी ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो इसी की ये वाली आईसी हम इसमें चेंज करेंगे। एसएमडी मशीन से हमें इसे चेंज करना होगा, सोल्डरिंग आयरन से नहीं हो पाएगी। तो ये वाली आईसी हम इसमें अभी चेंज कर देंगे। वैसे ये डायोड है, तो ये डायोड हम इसमें चेंज कर देंगे। तो ये चार्जर 100% ओके हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसे मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। डायरेक्शन सही रहा है, पॉइंट। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैंने इसकी ये वाली आईसी को निकाल के देखा, तो फिर भी इसमें शॉर्टिंग बन रही थी। तो मैंने दोस्तों इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक आईसी लगी हुई थी, यहाँ पे ये वाली आईसी है। तो ये वाली आईसी बिल्कुल फुल शॉर्ट दिखा रही है, आप देख सकते हैं। मैं इस आईसी को आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो ये आईसी हमारी फुल शॉर्ट बिल्कुल दिखा रही है। तो ये आईसी ख़राब हो जाने की वजह से दोस्तों हमारे इस चार्जर में प्रॉब्लम थी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी शॉर्टिंग फुल्ली तरीके से हट चुकी है। अब इस चार्जर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस आईसी का इसमें फॉल्ट था, तो उससे अच्छा दोस्तों हम इसी सर्किट को रिपेयर कर लिए हैं। तो दोस्तों इसके बदले में हमने इसी सर्किट को रिपेयर कर लिया है। इस वाले की ये जो फास्ट चार्जिंग वाली आईसी हमने इस वाले सर्किट में लगा दी है, और ये प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है। तो ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है, बिल्कुल वर्किंग में है। अभी आपको मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। इसे हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चार्जर चालू हो चुका है। अब आपको दोस्तों मैं इससे मोबाइल चार्ज करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ऐसा मोबाइल तो है नहीं है कि जो 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता हो, लेकिन दोस्तों मैं इसी चार्जर से हम इसे चेक कर लेंगे। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इस मोबाइल में लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा है। यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। और दोस्तों मैंने इस चार्जर से मोबाइल को चार्ज करके भी देखा है, काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन चार्जर रिपेयर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई स्क्रैप बोर्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप चार्जर को रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि ये जो इसमें आईसी लगी होती हैं, ये आईसी दोस्तों हमें मार्केट में नहीं मिलती हैं। यदि आप चाहें ऑनलाइन देखें या ऑफलाइन, तो ये आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। आपके पास ऑलरेडी स्क्रैप होना चाहिए, तब आप किसी भी सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए
तो दोस्तों ये पैक हो चुका है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। अब हम LED लाइट से ही इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें अभी ये इसकी लाइट अच्छे तरीके से ग्लो हो रही हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे इस चार्जर का रिपेयरिंग चार्ज कितना लेना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा यदि हम मोबाइल की चार्जिंग पिन भी चेंज कराते हैं तो उसमें दोस्तों हमें 150-200 रुपये का खर्चा आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे तो हमने IC लेवल का इसमें काम किया है। तो आप बता सकते हैं मैं अपने कस्टमर से कितना चार्ज लूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।